क्या आपको याद है वो वक्त जब आपका बच्चा छोटा था? आप ऑफिस से घर लौटते थे तो वो दौड़कर आपसे लिपट जाता था। अपनी टूटी फूटी जुबान में दिन भर की सारी बातें आपको बताता था। उसके लिए आप उसके सुपर हीरो थे। लेकिन आज वही बच्चा उसी घर में रहते हुए भी आपसे मीलों दूर है। आप कमरे में घुसते हैं तो वो फोन में खो जाता है। आप कुछ पूछते हैं तो जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलता है। आप उसके भले के लिए कुछ कहते हैं तो उसे किचकिच लगती है। आप सही हैं, आपकी चिंता जायज़ है। आप उसे प्यार करते हैं, उसे डांटते भी नहीं, पीटते भी नहीं। फिर भी वो आपसे दूर क्यों होता जा रहा है? क्यों वो आपसे बातें साझा करने से डरता है? आज के इस वीडियो में हम उस एक बारीक सी गलती के बारे में बात करेंगे जो 90% माता-पिता अनजाने में कर रहे हैं। ये गलती आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके अंदाज में छुपी है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आपके और आपके टीनेजर के बीच ये खामोश दीवार खड़ी किसने की। सबसे पहले हमें उस मशीन को समझना होगा जो इस दूरी की जड़ है, यानी आपके बच्चे का दिमाग। साइंस कहती है कि टीनेज यानी 13 से 19 साल के दौरान बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। खासकर दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिग्डाला कहते हैं, जो भावनाओं यानी इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। यही कारण है कि इस उम्र में बच्चा हद से ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाता है। उसे हर छोटी बात या तो बहुत ज़्यादा खुशी देती है या बहुत गहरा दुख। वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान ढूंढ रहा है। वो अब वो छोटा बच्चा नहीं रहना चाहता जिसे हर बात के लिए उंगली पकड़कर चलाया जाए। इस उम्र में बच्चा हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखता है। जब आप उसे टोकते हैं तो उसे आपकी सलाह नहीं दिखती, उसे अपनी आज़ादी पर हमला दिखता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि उसकी भी कोई अहमियत है, उसकी भी कोई आवाज़ है। अब सबसे बड़ी गलती क्या है? शब्द वही, असर अलग। अक्सर माता पिता मुझसे कहते हैं, सर हमने तो बस उसे फ़ोन रखने के लिए कहा था, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? यहीं आती है सबसे बड़ी गलती। एक ही वाक्य जब अलग टोन के साथ बोला जाता है तो उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए आपका बेटा फ़ोन देख रहा है। आप कमरे में आते हैं, आपकी भौहें तनी हुई हैं, आवाज़ तेज़ है और आप कहते हैं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सारा दिन इस फ़ोन में घुसे मत रहा करो, आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। अब ज़रा ठहरिए, आपने बात तो सही कही, फ़ोन ज़्यादा देखना वाकई बुरा है। लेकिन उस बच्चे ने क्या सुना? उसने आपकी चिंता नहीं सुनी, उसने देखा आपका गुस्सा, आपकी तिरछी नज़रें और उसे महसूस हुआ कंट्रोल। उसे लगा कि उसे फिर से दबाया जा रहा है। नतीजा, वो और ज़्यादा विद्रोही हो जाएगा। अब इसी स्थिति को दूसरे तरीके से देखिए। आप उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी और नरम आवाज़ में कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचता हूँ, काफ़ी देर हो गई है फ़ोन देखते हुए, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर साथ में चाय पीते हैं। शब्द वही थे, मकसद वही था, लेकिन इस बार बच्चे ने आपकी चिंता महसूस की। उसे लगा कि आप उसे ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि उसे समझ रहे हैं। याद रखिए, टीनेजर आपके शब्दों की डिक्शनरी नहीं पढ़ते, वो आपके लहजे का संगीत सुनते हैं। अगर आपका लहजा तीखा है तो आपकी बात चाहे कितनी भी सच क्यों ना हो, वो उसे चुभेगी ही चुभेगी। क्या आपको पता है कि बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से होता है, बाकी का 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन से आता है। आपका बच्चा आपके बोलने से पहले ही जान जाता है कि आप उसे डांटने वाले हैं या समझने वाले हैं। मिस्टेक 1, इग्नोरिंग व्हाइल लिसनिंग। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा हो और आप अपने फ़ोन में लगे रहें या किचन का काम करते रहें तो उसे क्या मैसेज जाता है? उसे लगता है कि मम्मी पापा के लिए मेरा काम या उनका फ़ोन मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे वो आपको बातें बताना ही बंद कर देता है। मिस्टेक 2, द पावर प्ले। बच्चे के सामने खड़े होकर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए तेज़ आवाज़ में बात करना, इसे बच्चा पावर स्ट्रगल यानी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखता है। उसे लगता है कि आप उसे छोटा महसूस करा रहे हैं। इससे उसके अंदर डर नहीं बल्कि नफरत पैदा होती है। मिस्टेक 3, द कोल्ड शोल्डर।
बच्चे की पूरी बात सुनने के बाद भी कोई जवाब न देना या सिर्फ हूं कहकर निकल जाना। ये साइलेंट ट्रीटमेंट बच्चे के मन में ये डर बिठा देता है कि आप उसे समझना ही नहीं चाहते। अब चलिए बात करते हैं उन जहरीले वाक्यों की जो हम अक्सर प्यार प्यार में या गुस्से में बोल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे के दिल पर घाव कर देते हैं। नंबर 1, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ये वाक्य बच्चे के आत्मविश्वास की जड़ काट देता है। उसे लगने लगता है कि वो बेवकूफ़ है। नंबर 2, तुम हमेशा ऐसी ही गलती करते हो। हमेशा शब्द बहुत खतरनाक है। ये बच्चे को लेबल कर देता है। उसे लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी नज़र में वो कभी सुधरेगा नहीं। नंबर 3, बात काटने की आदत। जब बच्चा अपनी सफाई देना चाहता है और आप कहते हैं चुप रहो, मुझे सब पता है, तो आप उसके बोलने के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अब चलिए इसका समाधान भी देखते हैं। अगर दीवार खड़ी हो चुकी है तो उसे गिराया भी जा सकता है, बस आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। नंबर 1, आई लेवल पर बात करें। जब भी बात करें, बच्चे के बराबर में बैठें। जब आप एक ही लेवल पर होते हैं तो बच्चा असुरक्षित महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं। सुनने का धैर्य, पेशेंस टू लिसन। अपनी बात रखने से पहले उसे पूरा बोलने दें। भले ही वो गलत बोल रहा हो, पर उसे बोलने दें। जब वो खाली हो जाएगा तभी वो आपकी बात सुनने के लायक बनेगा। नंबर 3, समय मांगे, रिस्पेक्ट द टाइम। अगर आप व्यस्त हैं और बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसे झिड़किए मत। प्यार से कहिए, बेटा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, क्या हम 10 मिनट बाद इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझना चाहता हूं। इससे बच्चे को अपनी अहमियत महसूस होगी। तारीफ का जादू। दिन भर में कम से कम एक बार उसकी किसी छोटी सी चीज की तारीफ करें। जब उसे लगेगा कि आप उसकी कमियां नहीं बल्कि खूबियां भी देखते हैं तो वो खुद आपके करीब आने लगेगा। दोस्तों, टीनेज एक ऐसा पुल है जिस पर बच्चा बहुत संभल कर चल रहा है। इस वक्त उसे एक जज की नहीं, एक दोस्त और एक मेंटोर की जरूरत है। आप सही हो सकते हैं, आपकी सलाह सही हो सकती है, लेकिन अगर आपका बच्चा उसे सुनने को तैयार नहीं है तो उस सच्चाई का कोई फायदा नहीं। अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा प्यार भरिए। याद रखिए, बच्चा आपकी बातें भूल सकता है, लेकिन आपने उसे कैसा महसूस किया ये वो कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने बच्चों को समय दें और उन्हें प्यार से समझें।